आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड 3 एलिमेंट्स के डिफरेंट क्लोराइड्स में आयनिक और कोवलेंट करैक्टर कैसे वेरी कर रहा है। स्टूडेंट्स, क्लोराइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें क्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है और इन क्लोराइड्स को भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिस बेस पे हम इनके सॉल्यूशंस को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच आर एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रल क्लोराइड्स। अब जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो सॉल्ट हैं जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसकी पीएच राउंड अबाउट 7 के क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी 7। और इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन with 2 positive charge and chloride ions and pH of this solution is 6.5. स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स के क्लोराइड्स की नेचर न्यूट्रल है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड का, जिसका वाटर में रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है, जिस वजह से हम इसको न्यूट्रल नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें कि पीरियड के स्टार्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इनका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सिंपल एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जिसमें सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव मेटल आयंस और नेगेटिव क्लोराइड्स आयन बनाते हैं विच आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे आयंस जिनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हो, दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दैट इज द ऑक्सीजन, इट विल इंटरैक्ट विद दिस पॉजिटिव मेटल आयन और इनमें आयन डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी। इन द सेम वे क्लोराइड आयन को भी डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दैट इज द हाइड्रोजन, इट विल इंटरैक्ट विद दिस क्लोराइड आयन एंड दीज आल्सो डेवलप आयन डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और इसी वजह से इन आयंस को हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। अब क्लोराइड्स की सेकंड कैटेगरी है हमारे पास एसिडिक क्लोराइड्स की, जिनका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन और जिसकी पीएच 7 से कम होगी। जब हम थर्ड पीरियड में ऑनवर्ड राइट साइड पे मूव करते हैं फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सल्फर, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके क्लोराइड्स एसिडिक इन नेचर होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे क्लोराइड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन दे रिएक्ट विद द वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो जाहिर है सबसे पहले तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयंस की फॉर्मेशन होगी और डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम आयन को हाइड्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आयन वाटर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, जिस वजह से वाटर मॉलिक्यूल H+ आयंस को लूज करेगा एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। अब इस सारे रिएक्शन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl व्हिच इज एन एसिड। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एसिडिक क्लोराइड्स which dissolve in water and the resulting solution will be acidic due to formation of HCl। हमारी बुक के क्विक चेक 1.8 का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, that predict whether the chlorides phosphorus pentachloride or nitrogen trichloride would be acidic or basic and give the reason। स्टूडेंट्स, ये तो हम अभी स्टडी कर ही चुके हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 एसिड्स व्हिच आर फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। In the same way, nitrogen trichloride is also weakly acidic or somewhere nearly neutral, क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्ट करके जब हाइड्रोलाइज करेगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइपोक्लोरस एसिड एंड द ओवरऑल सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड।